कोचिंग सेंटर्स को बोला जाता है कि एक बड़ी मिस्ट्री है उनके पीछे, बहुत बड़ा बिजनेस है। कोचिंग सेंटर का बिजनेस है, ये लगभग 58,000 करोड़ रुपए का 2023 में मापा गया था और ये भी बताया गया कि लगभग 2028 तक ये बिज़नेस 1,40,000 करोड़ तक का हो जाएगा। तो आप अपने आप में सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के छात्रों से ये जो पैसे लिए जाते हैं, फ़ीस के तौर पे लिए जाते हैं, उनको पढ़ाने के बेसिस पे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का बिज़नेस इतना बड़ा होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारा यूनियन बजट एजुकेशन का कितना होता है। लगभग 47,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के अराउंड हमारा यूनियन बजट होता है। अपने आप में ही सोचने वाली बात है। मैं घर से क्यों आया, किस उम्मीद में आया कि जब मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा तो मेरी वो जो सारी समस्याएं थी, जो मेरे वो सारे सवाल थे और जो दिशा थी वो मिलेगी। हर बच्चा ओल्ड राजेंद्र नगर में किस लिए आ रहा है, माहौल है, ये ठीक है, किस लिए, मेन कारण क्या है कि कोचिंग आएगी, मेरी जो समस्या थी वो हल होगी। अब किसी से पूछे कि हुई, क्यों लग रहा है 5-6 अटेम्प्ट आपने दिया ना, 2.5 लाख 3 लाख आपने भरा, 4-5 लाख रुपए, फिर क्यों नहीं हुई समस्या हल। कितनी फ़ीस है कोचिंग सेंटर्स की अगर अमूमन लगाएं तो एवरेजली क्या फीसेस रहती है, कितना खर्चा करना पड़ता है बच्चों को? देखिए यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल होता है, एक ऐसे होता है। जीएस के 4 पेपर करने के लिए 2 लाख रुपए फीस है मिनिमम। जीएस की 4 होते हैं ना, जीएस 1 2 3 4, 1,75,000, 1,80,000 उसकी हो गई, ठीक है, हमने ले लिया वो। फिर ऐसे का एक अलग से फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी दे दिया। तो आप इसमें सिर्फ आप पढ़ रहे हो, फिर आएगी जब टेस्ट की बारी तो उन जीएस के टेस्ट की अलग फीस होगी, प्रीलिम्स के टेस्ट की अलग फीस होगी। मतलब 2 लाख वो 50,000, हाँ 50 ऑप्शनल, हाँ 50,000 ऑप्शनल, और बाकी और अलग जो फीस टेस्ट सीरीज़ों के समझिए मेंस की है, बड़े इंस्टीट्यूट्स की 30,000 है और प्रीलिम्स की है समथिंग 7,000 10,000 ऐसी है। 2,80,90 के अराउंड तो हो गया फिर। ये तो चलिए ठीक है, ये जो स्टूडेंट एक गो में निकाल दिया। अब जो जिसने जीएस ले रखा था ऑलरेडी 2-4 लाख में, अब उसमें जिसका एक सब्जेक्ट वीक होगा उसके अलग पैसे दो ना वापस से। अब अच्छा, हाँ, एथिक्स का कोर्स अलग से निकलेगा, फिर एनवायरनमेंट का कोर्स अलग से निकलेगा। 2 लाख दे चुका हूँ मैं साल भर में, फिर से मेरे को लेना पड़ेगा, वही कोचिंग देगी अलग से। मतलब एक बार आपने दे दिए तो फिर आपकी ये देखा जाए कि आपकी कमज़ोरी क्या है, फिर आपकी कमज़ोरी ढूंढ के वहाँ पे नट बोल्ट कसे जाने के लिए और हाँ, एक्स्ट्रा पैसे दो। हाँ। और ये तो चलता ही रहेगा फिर। डर का गेम है सारा। तो आप डरे हो, आपको लगता है कभी डर? मैंने यहाँ आने से पहले कुछ चीज़ें पहले देख रखी थी, मतलब कि एक्चुअल गेम पीछे होता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड राजेंद्र नगर की वो गलियां हैं जहाँ से यूपीएससी के छात्र अक्सर गुजरते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको कंडीशन दिखाऊं इन गलियों की, यहाँ पर रहते भी हैं बहुत सारे छात्र। देखिए तारों का जो जंजाल है वो पूरा एकदम भरपूर जंजाल है। अगर यहाँ पर केबल की वायरिंग है, यहाँ पर नॉर्मल तार है, यहाँ पर सरकार की बिल्कुल भी कोई भी नज़र नहीं जाती है कि यहाँ पर जो तारों का जो जंजाल है उसको ठीक किया जाए। अगर आप देखेंगे बहुत संकरी गली है, बहुत छोटी गली है, गाड़ी तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकती है और बाइक के चलने की भी बहुत कम जगह है। आपने एक मूवी देखी होगी एस्पिरेंट नाम से, जो कि टीवीएफ ने बनाई थी। उस मूवी में भी दिखाया गया कि यूपीएससी के छात्र यहाँ कैसे रहते हैं। और ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर वो एस्पिरेंट मूवी बनी थी, ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर वो एस्पिरेंट मूवी डायरेक्ट की गई थी। ये देखिए ये तार है, अगर मैं थोड़ा सा भी उछलूंगा तो ये तार मैं अपने हाथ से टच कर सकता हूँ। ये गलियाँ छोटी होती जा रही है जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और तारें भी नीचे आती जा रही है। देश भर से जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर आते हैं यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए, उनको झेलना पड़ता है महंगा किराया, छोटी गलियों में रहना, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें यहाँ पर, और ये तारों का जंजाल। यहाँ पर ओपन स्पेस नहीं होता है। जो ऊपर छात्र रहता है, जो बहुत ही 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे रहता है, उसके लिए कोई ओपन स्पेस नहीं है कि वेंटिलेशन या हवा उसके कमरे तक पहुँच सके और वो चैन की सांस वहाँ पर ले सके। जब वो पढ़ता है 8-10 घंटे 15 घंटे अपने कमरे में, थोड़ा समय निकाल कर वो अगर एक
सांस लेना चाहता है खुली हवा में, उसे अपने कमरे से बाहर आकर कहीं ना कहीं नीचे जाना पड़ता है अपने कमरे में बैठ के। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा किराया है, वहाँ पर तो बालकनी की सुविधा है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो बालकनी की सुविधा कहीं पर भी नहीं है।